किस राशि के लोग करोड़पति बनने वाले हैं? अगर प्लैनेट के स्कोर की बात करें तो अभी टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ है लगभग जून के लास्ट से जी। 26 जून के आसपास से टाइम चेंज हुआ है। जो पर्टिकुलर हमारी राशियां हैं जिनको बेनिफिट आएगा ही आएगा। रंक से राजा बनने वाली राशि कौन सी है? रंग से राजा इन दो राशि के जातक बहुत मेहनती होते जी। हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। अनुराधा मैम, अगर किसी को अगले 6 महीने में करोड़पति बनना है, क्या उपाय देंगी? अगले 6 महीने के लिए करोड़पति बनना है, अगर पाठ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उनका पाठ शुरू कर दीजिए। उज्जैन के दर्शन कर आइए, महादेव से मिल आइए। जी। क्या राहु आपकी किस्मत बदल सकता है? हाँ, राहु महाराज काली खैर करे। बड़ी आपने देखा होगा महादेव के पूजन का जब हम जाते हैं तो वहाँ भैरव जी को मिलना होता है, वो जो राहु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुंडली के पॉइंट से। किस मूलांक के लोगों को सबसे जल्दी नजर लग जाती है? इन 3 में थोड़ा ज्यादा रहता है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, नजर का क्राइटेरिया आइज से होता है। जी। आपका आइज का कनेक्शन हुआ, आप या कहीं पास से निकल गए या कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी थी, आप वहाँ पास से निकल गए तो वो कहीं ना कहीं एक नजर बन जाती है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे राशियों के बारे में ही, उन्हीं गेस्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं राशियों के बारे में और ऐसे ऐसे तीखे सवाल होते हैं जिसके बारे में सुनकर आपको मजा तो जरूर आ जाता होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद है उन्हें करीबन 15 सालों से ज्यादा एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। टुडे वी हैव डॉक्टर अनुराधा गोयल जो साधना करती हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है। तो आज उनसे बात करेंगे इन्हीं सभी राशियों के बारे में। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। डॉक्टर अनुराधा गोयल, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस खास स्टूडियो में। थैंक यू। जय मां काली, जय श्री राम। जय मां काली, जय श्री राम। और फिर से हम सवाल शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल इस बार लेकर आए हैं आपके लिए। शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। किस राशि के लोग करोड़पति बनने वाले हैं? अगर प्लैनेट के स्कोर की बात करें तो अभी टाइम ड्यूरेशन चेंज हुआ है लगभग जून के लास्ट से 26 जून के आसपास से टाइम चेंज हुआ है। जो पर्टिकुलर हमारी राशियां हैं जिनको बेनिफिट आएगा ही आएगा, उसमें एरीज है, लियो है और कैप्रिकॉर्न है। और अगर एक्वेरियस में सैटर्न आपका सम से ऊपर है, उच्च में है, तो इन 4 राशियों को धन लाभ है ही है, जो कि उधर फरवरी तक रहेगा। फरवरी का टाइम ड्यूरेशन देखें तो लगभग 18 फरवरी के आसपास तक का ये टाइम रहेगा। किस राशि के लोगों को आने वाले टाइम में पैसा बचाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनको कुछ इमरजेंसी आ सकती है? कर्क, मीन, धनु, कन्या, इन 4 राशि को जरूरत ज्यादा पड़ेगी आने वाले दिनों में। जी। किस राशि के लोग होते हैं जो अपने पार्टनर से कुछ भी बात नहीं छिपाते? इतनी अच्छी राशि जी। कर्क है। कर्क राशि बहुत अच्छी है। सब कुछ बता देते हैं, मतलब वो खुद ही बता देते हैं, सॉफ्ट है। और ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की बातें हैं, बॉयज भी, मतलब बहुत ही अच्छे कि 2 घंटे 3 घंटे आपसे गुस्सा हो जाएंगे, उसके बाद खुद ही फोन कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मदर के लिए भी, अपनी सिस्टर के लिए भी अच्छे ही हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं कर्क और मीन, ये 2 राशि दिल से ज्यादा अच्छी है। किस राशि के लोग अपने पार्टनर से सारी बातें छिपा सकते हैं? इनमें इतना टैलेंट दिया है कि कुछ भी छिपा। लियो। ओह माय गॉड। और लिटिल एरीज भी है। हाँ, उन्हें ये लगता है जितना जरूरत हो उतना बताओ, उससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कितना इसने फील किया है। बट मेरा ऐसा मानना है कि सामने वाला उतना अगर नहीं है समझदार तो बता दो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये 2 राशि लियो और एरीज बेहतरीन है बातें छुपाने में। किस राशि के लोगों के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है? जुगाड़ू लोग हैं। लियो और एक्वेरियस, ये 2 राशि बढ़िया है और इसमें लियो ज्यादा प्रबल है। मतलब आप इनके पास जाओगे, ये सॉल्यूशन निकाल ही देंगे। और आपके सपोर्ट में अगर ये लोग खड़े हैं, आपके लिए 10 जगह फोन भी कर देंगे। बढ़िया है। किस राशि के लोग सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं? मतलब इनको चूज कर लो एक बार अगर इनकी राशि पता चल गई। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न और विर्गो, ये 2 राशि का कॉम्बिनेशन चड्डी पड्डी। मतलब आपकी परिस्थिति, सिचुएशन ऊपर नीचे कुछ भी हो, दोस्ती नहीं जा सकती। बॉयज गर्ल्स की भी हमेशा ये लोग ऐसे कहते हैं लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। बस आप अपनी लॉयल्टी पे, अपनी चीजों पे आप क्लियर रहिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। किस मूलांक के लोग सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं? मूलांक 6, मूलांक 2 बेहद। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें हर बात में ही रोमांस छूटता है। कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं बात देखूं, सामने वाले का मूड खराब है तो ये अच्छा बैलेंस चॉकलेट्स वगैरह दे देंगे।
चॉकलेट्स नहीं, वो बातें इतनी अच्छी करते हैं। ओह माय गॉड, चॉकलेट तो इंसान बाजार से भी खरीदे, लेकिन बातों में एक इंटरनल फीलिंग होती है, तो मधुरता होनी चाहिए। हाँ वो रहती है इनमें जी। किस राशि के लोग अपने पार्टनर को समझने की कोशिश तो करते हैं पर कहीं ना कहीं रह जाते हैं, पूरा नहीं समझ पाते? अगर हम राशि के पॉइंट से देखें तो कहीं ना कहीं एक एक्वेरियस ऐसी है कि ये बहुत समझने की कोशिश करते हैं पर वो उतना समझ नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसमें लिटिल बिटिल जेमिनी भी आती है। ये दो राशियों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। कुंभ राशि के लिए आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये डिपेंड करता है 7.5 पे और सैटर्न पे। जी। अगर कुंडली में 7.5 आपका शनि स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं वो 6 महीने आपको फायदा कराएगा। अगर सैटर्न की पोजीशन सम से थोड़ा सा नीचे आ रही है जी। तो मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि आप मंगल के रेमेडी कर लीजिए, आपको कंफर्ट आ जाएगा। बालाजी हुआ ये, सालासर बालाजी हुआ ये, हनुमान जी के चोले शुरू कर दीजिए, हनुमान जी का दीपक शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं जो एक दुर्घटना का योग बनेगा, हाँ ये कन्फर्म है, ये वास्तव में कन्फर्म है। ये टाइम ड्यूरेशन आपका अभी सितंबर से लेके नवंबर तक के बीच का है। आने वाले 6 महीने में किस राशि के धन लाभ के बहुत ज्यादा और प्रबल योग है? कैप्रिकॉर्न और लियो इन दो राशि में है, और देख भी रहा है लोगों को, समझ भी आ रहा होगा। सब समझ आ रहा है। हाँ, तो इन दो राशि में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, धन की गति शुरू भी हो चुकी है जी। कौन सी राशि के पार्टनर सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं? लुक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली लिब्रा है, टोरस है, और कहीं ना कहीं अगर विर्गो वाले अपने को टिप टॉप करके रखते हैं तो ये भी एक अट्रैक्शन पावर होती है, लुक वाइज भी बेटर होते हैं। किस राशि की जोड़ी अगर साथ आ जाए तो ऐसा लगेगा कि सबसे प्यारी जोड़ी है? लुक में एरीज और लियो, ये दो राशि की अगर हम लुक की बात करें जी। तो एक दोनों ही अपने आप में बोल्ड राशियां हैं, और अगर इसके साथ में लिब्रा भी आ गई तो कोई इशू नहीं है, वो भी बढ़िया है कॉम्बिनेशन। ऐसी कौन सी राशि है जो सबसे खूबसूरत होती है? दिल से, मन से, शरीर से? शरीर से। शरीर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टोरस आएगी। टोरस है, टोरस में अगर हाइट थोड़ी कम भी है तो एक होता है चेहरे पे एक ग्रेस होता है जी। किस राशि की लड़कियों के फेस पर डिंपल्स बहुत होते हैं और वो बहुत प्यारी लगती है? हाँ ये हकीकत है, डिम्पल अच्छा लगता है कहीं जी, ना कहीं जी। और अगर मैं इसको देखूं तो कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, और कहीं ना कहीं देखें तो इसमें विर्गो और लिब्रा भी है। इन 5 राशियों में अच्छा है। मैं कह रही हूँ कि अगर हाइट भी कम ज़्यादा है तो भी वो खूबसूरत ही, लड़कियाँ खूबसूरत ही होती हैं, That's लेकिन true, yes. लड़कियाँ खूबसूरत ही होती हैं, बट यह है कि वो थोड़ा और अट्रैक्शन बढ़ा देती है वो चीज़। किस राशि के लड़के अपनी पार्टनर को इस तरीके से समझते हैं कि उनकी आंखों से समझ में आ जाता है कि ये क्या कहने वाली है? वो डीप फीलिंग की बातें जी। आप मुझे बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर्क में है, और अगर समय का और ठीक है, अब टाइम का अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं मीन वाले भी होता है जी। अगर किसी इंसान के सीने पर तिल है तो ये क्या दर्शाता है? फीमेल के लेफ्ट साइड होना चाहिए और मेल के राइट साइड होना चाहिए। गुप्त युक्तियाँ, नई नई टेक्निक्स, ऑरा क्रिएट करना, आपका जो खुद का ऑरा होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो 22 साल के बाद में धन की गति का योग खुल जाता है। ये कन्फर्म है, आप खुद भी फील करेंगे ये एक, लेकिन पहले ही कह रही हूँ, फीमेल के लेफ्ट साइड और मेल के राइट साइड ये रहता है। अनुराधा मैम, अगर किसी लड़के की चेस्ट पर बहुत कम हेयर्स हैं तो ये क्या दर्शाता है? ज्योतिष के अगर अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को देखते हैं तो थोड़ा ऐसा होता है कि है भी, लॉयल्टी का लेवल थोड़ा सा कम होता है, स्पेशली अगर राशि लियो है, एक्वेरियस है, और कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न है तो लॉयल्टी थोड़ी कम होती है जी। अगर किसी लड़के के चेस्ट पर बहुत ज्यादा हेयर्स हैं जी, ये क्या दर्शाता है? ये लॉयल्टी का एक क्राइटेरिया ऐसा ज्योतिष के क्राइटेरिया में है कि वो लॉयल्टी और डिपेंड करता है उसके साथ में भी आपकी राशि क्या है। अगर राशि आपकी कर्क है, मीन है, तो वो वैसे भी लॉयल ही है, लेकिन अगर इसके साथ में आपकी लियो और एरीज है तो लॉयल्टी तब भी होगी, थोड़ी कम होगी पर होगी। ये है। किस राशि के लड़के जोरू के गुलाम होते हैं? लड़के जोरू के गुलाम होते हैं वो कहीं ना कहीं देखेंगे तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप मोहब्बत में हैं तो आप वैसे खुद भी सही हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मीन है और कैप्रिकॉर्न है, ये दो राशियां ऐसी हैं वो सामने वाले के प्रभाव में रहती हैं। लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो इसके पीछे पीछे चल दिया, लोगों को नहीं, फैमिली को। किस राशि के लड़के रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर को डोमिनेट करते हैं? एरीज। मेष राशि। हाँ एग्जैक्टली है। उनको थोड़ा सा, या तो ये कहिए कि अगर उन्होंने लड़की उतनी टक्कर की ले रखी है
तो ज़्यादा है, और उनके अंडर की लड़की है तो ऑब्वियसली वो उनकी हाँ में हाँ वैसे ही करेगी। लेकिन वो जो डोमिनेटिंग वाली जो सिचुएशन है वो एरीज में और लियो में थोड़ी ज़्यादा है। किस राशि की लड़की जैसे टीवी सीरियल में विलेन का कैरेक्टर होता है वैसी होती है? खड़ूस। खड़ूस। वो कहीं ना कहीं लियो है, सेजिटेरियस भी है। सेजिटेरियस में थोड़ा सा वाणी का होता है, वाणी दोष आ जाता है जी। और कहीं ना कहीं देखें तो कैप्रिकॉर्न भी है, थोड़ी मुफ्त राशि है, इन तीन में है ज़्यादा। अनुराधा मैम, वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं इनकी तारीफ कीजिए थोड़ा सा। तारीफ नहीं, बहुत अच्छी राशि है, गहरी राशि है। हम्म। और बस ये है कि अगर ये आपके साथ लॉयल्टी पे आ गए हैं, कमिटमेंट पे आ गए हैं, जी। आपको छोड़ के नहीं जा सकते, Oh my चाहे God. आपकी सिचुएशन किसी भी कहीं तक भी चली जाए। बट बस थोड़ा सा ये है कि वो बिल्कुल लास्ट होता है, पर थोड़ा सा बाकी दिल से जुड़ गए, मन से जुड़ गए, आपसे प्यार करने लगे, आपसे एक कनेक्टिविटी बन गई है, तो वो एक अच्छी। दूसरा ये भगवान के करीबी वाली राशि है, तो ऑब्वियसली जब भगवान सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत लोग थोड़ी करेंगे। एग्जैक्टली। मकर राशि के लोग कैसे होते हैं? मकर राशि अपने आप में बेबाक राशि है, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ इट मीन्स ऐसा नहीं कि कोई किसी को हार्म कर जाए, और थोड़ा मुफट राशि हम इसको कह सकते हैं। पैसों को लेके, चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर इनकी कहीं गलती है तो आप इनसे 10 के बीच में माफ़ी मंगवा लीजिए, तो बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। पैसे के पॉइंट से, कमाने के पॉइंट से बहुत शार्प। सिंह राशि की लड़कियां कैसी होती हैं? लड़कियां, पैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़कियां अच्छी ही होती हैं, लेकिन सिंह राशि की लड़कियां फोकस्ड हैं, टॉल हैं, और देखने वाइज भी अच्छी हैं, कमाने वाइज भी अच्छी हैं, और इन सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं मानती हूँ वो माइंड वाइज बहुत स्ट्रांग होती हैं। वेरी गुड। हाँ, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उन्हें किस अफेयर में किस लेवल तक जाना है। उन्हें ये क्लियर है कि तुम्हें कैरियर के पॉइंट पे किस पॉइंट पे जाना है। अगर यहाँ जॉब कर रही हैं, कहीं फॉरेन का आ गया है, मिनट से पहले यहाँ से प्लेसमेंट लेके वो वहाँ पहुंच जाएंगी। ठीक है। तो है अपने आप में मजबूत राशि है। ठीक है जी। अनुराधा मैम, जो थोड़ी सी चबी गर्ल्स होती हैं जी, वो किस राशि में ज्यादा मिलती हैं? आपको विर्गो, जेमिनी, लिब्रा, टोरस, इन 4 राशि में है। खाने पीने की बहुत शौकीन होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं जी। और ऐसा जैसा नहीं होगा अच्छा यार चल कुछ खाने चलते हैं, पैसे के पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि वो पैसे दबा के रहेंगे काउंटिंग में चल रहा है, नहीं। और बहुत नेचर बहुत अच्छा होता है, दिल मन से बहुत साफ होती हैं, बस थोड़ी सी इमोशनल ज्यादा होती है। हाय हाय। बस ये होता है। ठीक है जी। जिन लड़कियों के पैर थोड़े से बड़े साइज के होते हैं जी, वो लड़कियां कैसी होती हैं? हाइट के अकॉर्डिंग अगर पैर ज्यादा बड़ा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है ना। अंगूठे से ऊपर आपकी उंगलियां निकल रही हैं, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है। मेन जो अगर हम देखें तो अंगूठे के जस्ट बराबर वाली फिंगर है, अगर वो ज्यादा बड़ी है तो वो कहीं ना कहीं आपको मेहनत और स्ट्रगल ज्यादा करा देगी। तो ये है। ठीक है। क्या तुला राशि वाले लोगों का भाग्य बदलने वाला है? हाँ, तुला राशि का टाइम ड्यूरेशन चेंज होने वाला है, नहीं हो चुका जी। वो टाइम ड्यूरेशन अभी जून से शुरू हुआ है और अगर हम देखेंगे तो वो नवंबर तक के बीच में है। जो आपके रुके हुए काम है, स्पेशली कॉस्मेटिक, फैशन डिज़ाइनिंग या जो बुटीक का वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के अगर रुके हुए काम है तो वो धन की गति थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड्स किस राशि में मिलती हैं? ये तो बॉयज बताएंगे किससे बॉन्ड अच्छा बन पाएगा। लेकिन अगर मैं राशि की बात करूं तो जो आपको कभी छोड़ के जाएगी नहीं, लेकिन आप बेईमानी मत करना, लेकिन फिर भी कर्क और मीन, और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो टोरस है। ये 3 राशि ज़्यादा अच्छी हैं। किस राशि की गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा जिद्दी होती हैं? इन्हें बस कुछ जो चाहिए वो चाहिए। एक्वेरियस है। एक्वेरियस राशि अपने आप में बहुत जिद्दी है और कहीं ना कहीं लियो। इन 2 राशि की लड़कियों का अगर आप प्यार कर रहे हैं तो आप मना करेंगे क्यों, जिद वाली बात ही कहाँ है, खुशी खुशी से कीजिए। लेकिन फिर भी है कि हाँ, थोड़ा सा ट्रैक से अगर हट जाए तो उनकी जिद्दी रहती है कि नहीं मुझे यही चाहिए। सबसे अच्छी जोड़ी किन राशियों की होती हैं अगर मैं बात करूं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की? कैप्रिकॉन टॉरस, कैप्रिकॉन लिब्रा, विर्गो और जेमिनी, लिब्रा और जेमिनी, एक्वेरियस और कैप्रिकॉन। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। मैं कह रही हूँ शादी क्या, गर्लफ्रेंड क्या, छूट ही नहीं सकता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कहीं कुछ कम ज़्यादा हो गया है वो एक अलग चीज़ है, छूट नहीं सकता। ओह माय गॉड। जी। ए नाम जिनका होता है ये लोग कैसे होते हैं? अल्फ़ाबेट ए में जितना ए हो जाए उतना अच्छा है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्री में कुंभ का सूर्य है, कैप्रिकॉन में सूर्य है, या आपका एरीज का सूर्य है। बहुत खूबसूरत।
इसकी लड़कियां हैं तो बॉयज हैं तो जी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि। किसी कारणवश अगर आपके कुंडली में सूर्य की पोजीशन थोड़ी सी कम है तो वो जी। आपको संघर्ष जो कराएगा, दे तब भी देगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके नाम में ए आ कितनी बार रहा है। ओके, मतलब ज्यादा आएगा तो अच्छा है। हाँ, वो डिपेंड करता है ना, नाम पे डिपेंड करता नाम है। पे डिपेंड करता है, इसके साथ साथ माथे का स्पेस भी डिपेंड करता है। ओके, परफेक्ट। माथे का स्पेस सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी का माथे का स्पेस बहुत बड़ा है, लड़की की बात करूं, लड़के का बात करूं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिपेंड करता है कितना है, 3.5 उंगल से ऊपर का है फीमेल का जी। तो वो संघर्ष दिखाता है, और अगर मैं मेल की बात करूं जो 4 इंच से ऊपर का आता है तो वो भी ओवर संघर्ष दिखाता है। लेकिन 4 इंच के साथ में अगर चौड़ाई भी ठीक आ रही है जी। तो उस बच्चे का भाग्योदय बहुत जल्दी होता है, धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान। आपने देखा होगा ना, अरे यार ये तो ऐसे ही घूमता था, ये वहां पहुंच गया। अरे इतना जल्दी हो जाता है। हाँ, नाइस। अगर हम एक सूर्य की अपनी गति और युति देखें जी। तो 11.5 साल के बाद में फीमेल में है, बॉयज में 14 के बाद है, और बहुत जल्दी बूस्ट होता है। जिन लोगों की नाक पर तिल होता है वो लोग कैसे होते हैं? शुभ होता है, और फीमेल के लेफ्ट और मेल के राइट साइड में कहीं ना कहीं धन की गति फोकस पे बना देता ओह है। माय गॉड। जिन लोगों की धन की गति पे एक फोकस नहीं होता, मतलब ऐसा धन तो आ रहा है लेकिन वो एक पॉइंट के बाद में फिर वो स्टेबल हो जाते हैं अराउंड 16 साल की एज के बाद में। जी। कुछ लोग अपना मोल रिमूव करा देते हैं या दांत सही करवा देते हैं, तो इनका क्या भाग्य उदय जो होना था वो खत्म हो जाता है? मैं ऐसा मानती हूँ कि ईश्वर के पॉइंट से जो चीज़ आपकी बनी हुई है तो ना ही कराई जाए तो अच्छी है, जी। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आपको कहीं दिक्कत आ रही है या आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो 19-20 का अंतर आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि जो ईश्वर की तरफ से जन्म पत्री में लिखा गया वो कैसे चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि 19-20 का अंतर होता है। 19-20 के लिए आप रेमेडी कर लेना। एग्जैक्टली। जिन लोगों के हथेली पर तिल होता है जी, वो लोग कैसे होते हैं? धन खिंचता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो जाती है, आध्यात्मिक होते हैं ऐसे लोग। पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि फीमेल भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त होती हैं जिनकी हथेली पे तिल होता है। ओह माय गॉड। रिश्ते निभाने वाली राशि कौन सी होती है? रिश्ते जो निभाती हैं, जो डीप में चलती हैं, वो कर्क है, मीन है, कैप्रिकॉर्न है, और कहीं ना कहीं एरीज भी है। जी। सबसे ज्यादा इमोशनल राशि कौन सी होती है ब्रेकअप होने के बाद? मतलब रोएंगे बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो मूव ऑन ही बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। हाँ, मेरा एक क्लाइंट है, 14 इयर्स का उसका रिलेशन था, उसका शादी भी करी, वो सब बिल्कुल बेकार हो गया, अब वो फाइनल हो चुका, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है। ओह माय गॉड। तो ऐसा नहीं केवल उसी की बात है, कर्क और मीन ये 2 राशि ज़्यादा प्रबल है, और ऐसे में शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, शनि चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन, ओवर थिंकिंग, डीप डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन हो गया ये। जी। किस राशि के लोग सबसे जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं? एरीज, लियो, लियो तो मास्टर है, मेल का भी फीमेल का भी। चलो, ब्रेकअप हुआ, खत्म, नेक्स्ट। और कहीं ना कहीं मैं उसको डिपेंड करता है वैसे इस सिचुएशन पे क्या है, आपका कमिटमेंट किस लेवल पे था, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग राशि है अपने आप में, जो टाइम के अकॉर्डिंग होना भी चाहिए। अनुराधा मैम, अगर किसी को अगले 6 महीने में करोड़पति बनना है, क्या उपाय देंगी? अगले 6 महीने के लिए करोड़पति बनना है, अगर पाठ कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, उनका पाठ शुरू कर दीजिए। उज्जैन के दर्शन कर आइए, महादेव से मिल आइए, समय बदल जाएगा, दिन बदल जाएंगे। कुंडली मैच मेकिंग के लिए क्या चीजें जरूरी चाहिए आपके हिसाब से? कुंडली मैच मेकिंग आपने देखा होगा, जो वैसे तो लोग ये कहते हैं हमने तो सॉफ्टवेयर पे घर पे मिलवाया, लेकिन हमारे पास जो आते हैं बी प्रैक्टिकल, ग्रह मैत्री, गण, भ्रकुट नाड़ी, ये 4 चीजें कंपलसरी हैं, जिसमें मैं ऐसा मानती हूँ कि ग्रह मैत्री, इट मीन्स माइंड मैचिंग, ये ज्यादा कंपलसरी है। आप जिस पार्टनर के साथ में रह रहे हैं उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग तो हो, उसके साथ आपका बॉन्ड तो बने, इट मीन्स ग्रह मैत्री। किस राशि के लोग बिल्कुल बनिया दिमाग की तरह होते हैं, यानी कि पैसा बहुत बचाएंगे? मतलब ये क्या था भाई? किस राशि के? नहीं, हम लोग। बिल्कुल, हम लोग किस राशि? जी। कैप्रिकॉर्न है, एरीज है, लियो है, थोड़ा जोड़ू होते हैं और होना भी चाहिए। ये हकीकत है कि पैसा जोड़िए, बट समय समय पर उसको दान भी करते रहिए ताकि धन की गति अच्छी बनी रहे। जी। किस राशि के लोग पैसे बिल्कुल नहीं बचा पाते? वो कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में कि धन की गति कहाँ पानी में बह रही है, हॉस्पिटल में जा रही है, या किस तरीके से वो हो रही है। अभी हाल फिलहाल में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो एक्वेरियस पे है, मीन पर है, एरीज पे है, इन 3 पे ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं कर्क पे भी है। किस राशि की लड़कियां पूरे दिन स्किन केयर, मेकअप, कॉस्मेटिक्स की ही बात करती रहती हैं? वैसे तो मैंने सारी देखी है, लेकिन किस राशि की होती है?
लिब्रा है और एक्वेरियस है और टोरस है और हल्का फुल्का कैप्रिकॉर्न में भी होता है, क्योंकि एक अट्रैक्शन पावर होती है, वो उसको मेंटेन करने के लिए इतना तो चाहिए। जी जी। किस राशि की लड़कियां मेकअप करने के बाद भी सुंदर नहीं लगती? मुझे गाली पड़ेगी इस सवाल के नहीं, लिए। लड़कियां हमेशा, ये गलत कह रहा है, लड़कियां हमेशा सुंदर होती हैं। जी। मेकअप के बाद में आप और सुंदर हो जाते हो, हम्म, और बाकी जो आपको प्यार करेगा उसको आप हमेशा सुंदर लगोगे। बिल्कुल। अगर मैं राशि के पॉइंट से इस चीज को बात करूं तो ऐसा नहीं है, लेकिन कन्या राशि में थोड़ा सा होता है, थोड़ा 24 हो जाता है ना, इसलिए कन्या है और कहीं ना कहीं मिथुन, ये 2 राशि है। जी किस राशि के लोग बहुत जिद्दी होते हैं, मनवा लेंगे अपनी बात किसी भी तरीके से? एक्वेरियस है, एक्वेरियस और लियो, इनमें थोड़ा जिद्दी का ज्यादा रहता है। किस राशि के लोगों पर नजर बहुत जल्दी लगती हाँ, नज़र की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं कर्क, मीन और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इन 4 राशियों में नज़र का हिसाब इतना है, खुद की भी लग जाती है। है? ओह माय गॉड। खुद को ही मिरर में अगर 4 बार देख ले, लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो आप ये सोचो जब खुद की इतनी लग रही है तो सामने वाले की कितनी लगेगी। तो इनका रहता है। किस मूलांक के लोगों को सबसे जल्दी नजर लग जाती है? मूलांक 7 है, मूलांक 2 है और लिटिल बिटिल अगर देखें तो मूलांक 6 भी है। इन 3 में थोड़ा ज़्यादा रहता है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, नज़र का क्राइटेरिया आइज़ से होता है। जी। आपका आइज़ का कनेक्शन हुआ, आप या कहीं पास से निकल गए या कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी थी, आप वहाँ पास से निकल गए, तो वो एक कहीं ना कहीं एक नज़र बन जाती है। जी। मुझे मेरी पार्टनर लॉयल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे पता करें? ये आपको जन्म पत्री में सप्तम भाव से क्लियर हो जाएगा जी। कि आपको आपकी पार्टनर लॉयल मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो हम लग्नेश को देख के, सप्तमेश को देख के हम बड़े आराम से क्लियर कर लेते हैं। जी। वृषभ राशि की सपोर्टिव राशि कौन सी होती है? वृषभ के लिए कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, टोरस है, विर्गो है, जेमिनी है। बेहतरीन व्यवसाय के लिए, शादी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कुंभ राशि के लिए सबसे ज्यादा स्वाभाविक राशि कौन सी होती है? कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो उसमें कैप्रिकॉर्न आएगी जी। और लिब्रा ज्यादा प्रबल है। जी, ये 2 राशि हैं। जिन लड़कियों के गाल पर डिंपल होते हैं वो लड़कियां कैसी होती हैं? सुंदर तो बहुत लगती हैं। हाँ, वो लड़कियां अच्छी होती हैं, जी। दिल से, मन से साफ होती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्ट होती हैं, बहुत इमोशनल हैं, दूसरों को समझने वाली है, बस थोड़ी सी जिद्दी होती हैं। जिन लड़कियों के कर्ली बाल होते हैं वो जी। लड़कियां कैसी होती हैं? कर्ली हेयर अच्छा होता है, लुक के पॉइंट से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा संघर्ष करा देता है। और सुंदरता के पॉइंट से बहुत अच्छा है, बट ये है कि इस उसमें जो अगर हम भाग्योदय की बात करें, 27 के बाद भाग्योदय हो जाता है। केवल 27 से पहले पहले तक में वो दिक्कत आएगी, इसके बाद भाग्योदय है। ठीक है। जिन लड़कियों की लंबी हाइट होती है, स्पेशली 5, 10, 6 फीट, ओके। कैसी होती हैं लड़कियां? एरीज और लियो आ गया है। ओह माय गॉड, यस। एरीज और लियो आ गया, लिटिल बिटिल उसमें एक्वेरियस भी आ गया है और कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली आईटी फील्ड की गर्ल्स होती हैं और मैंने कहा ना पहले भी कि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है। आपने देखा होगा एयर होस्टेस वगैरह भी होती है, मतलब कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है। हाँ, वो चीज़ों को लेके बहुत क्लियर होती हैं। बस थोड़ा सा लग्नेश को देख लें, वो मंगल शनि के साथ में थोड़ा वैवाहिक जीवन में उठापटक मचा देता है, बाकी बढ़िया है। किस राशि के लोगों को बच्चों से बहुत प्यार होता है? छोटे छोटे बच्चे चाहिए। सबको अच्छे लगते हैं। जी। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं अब समाज में देख रही हूँ कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं हमें बच्चे नहीं चाहिए। तो अगर मैं उस पॉइंट से देखूं तो कर्क है, मीन है और कहीं ना कहीं तुला राशि, 3 राशियों में ज्यादा है। किस राशि के लोगों को अपने साथ वेपन्स रखने का शौक है? बंदूकें हों। अच्छा, वेपन्स रखने का शौक है। लियो है, लियो और एक्वेरियस, इन 2 में ज्यादा है। एरीज में बट कम है, इन 2 में बहुत ज्यादा है। ऐसा जो या अरे चिंता की क्या बात है, अभी निकाली। ओह माय गॉड। हाँ, ये हकीकत है। जी। जी। पैसा बनाने वाली राशि कौन सी है? पैसे से पैसा बनाने वाली जो राशि है वो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, विर्गो और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे लियो भी है, लेकिन पैसे से पैसा क्रिएट करना जो एक्यूरेट जो कहा जाएगा वो कैप्रिकॉर्न और विर्गो। अरे है, इसकी मेल है, फीमेल है। आप ये देखो कि आज यहाँ आएंगे, आप बैठे बैठे बहुत कैलकुलेटिव होती हैं जी। और वो पैसे से पैसे, पैसे से पैसे, और बहुत अच्छा व्यवसाय के पॉइंट पे देखो तो 18 साल 21 साल के बच्चे बहुत अच्छा आगे तक जा रहे हैं। जी। ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि अगर किसी के इंसान के पास 100 रुपए हैं तो उससे वो 1 करोड़ रुपए बना ले?
100 रुपए से 1 करोड़ बनाएंगे, सबसे पहले तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जी आपका सर्किल अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर वो डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए। अगर हम राशि की बात करें तो इसमें कहीं कहीं ना कहीं लियो, एरीज, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये 4 राशि ज़्यादा प्रबल हैं, जो क्योंकि ये ऑलरेडी राशि के पॉइंट से ही वो फोकस्ड जी है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं ये फील करा है कि वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि छोटी एज पे ही बहुत डेवलप कर गए वो लोग। जी। जी। किस राशि के लोगों का पैसा पानी की तरह बह जाता है? जन्म पत्री में जब शनि पीड़ित है, हम्म। केतु से या चंद्रमा से पीड़ित है, या शुक्र चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं धन की गति वेस्ट में जाती है। और अगर हम राशि की बात करें तो कर्क है, मीन है और कन्या, इन 3 राशि का ज्यादा है। किस राशि के लोग सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी अकेले रह जाते हैं, कोई नहीं आता इनके पास? वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, दिमाग वैसे अध्यात्म में होना चाहिए। जी जी अगर ईश्वर से कनेक्शन है तो ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। लेकिन अगर मैं राशि के पॉइंट से कहीं देखूँ तो कैप्रिकॉर्न वाले काफ़ी हद तक अकेले रह जाते हैं। और जी। इसके साथ में ये 2 राशि हमारी ऐसी हैं जी। कि इसके जातक में है थोड़ा सा ये चीज़। किस राशि के लोगों को कॉस्मेटिक्स और फैशन डिजाइनिंग का काम करना चाहिए? कॉस्मेटिक और फैशन, लिब्रा, टोरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। लेकिन मैं पहले भी कह रही हूँ, इससे अलग आप जन्म पत्री में देख लीजिए आपका वीनस कहाँ स्टैंड कर रहा है। वीनस अष्टम पे है, वीनस आपका मीन में है, और या कहीं ना कहीं आपका बुध भी उच्च पे है, या बुध आपका सूर्य के साथ में है। बेहतरीन, यहाँ से साथ साथ आपको विदेश तक में काम करवाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। किस राशि की लड़कियां हमेशा टिप टॉप रह के घूमती है, मतलब घर पे भी हैं तो पूरा मेकअप के साथ? अच्छा। जी। कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, और अच्छा दिखना, अच्छा सज सवर के रहना, वो कहीं ना कहीं देखेंगे तो आप टोरस में भी है। जी। किस राशि की लड़कियां बिल्कुल गोपी बहू की तरह होती हैं, लैपटॉप भी दीवार पे टांग देती हैं? कम दिमाग। हाँ, ऐसे कम दिमाग नहीं, जी। वो सीधी होती हैं। ये गलत बोला इसने, कम दिमाग नहीं, सीधी सिली होती हैं। हाँ, सीधी भी होती हैं, इमोशनल भी जी। होती हैं। ऐसा तो गाली पड़ेंगी उसमें अगर देखें, कर्क है, मीन है, कन्या है, ये है थोड़ा। ठीक है। किस राशि के लोग अपने आप को हमेशा शीशे में निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं बस? ये मेल है, फीमेल है? फीमेल। फीमेल की अगर हम बात करें तो लिब्रा राशि एक ऐसी है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक्वेरियस है। आपको मिरर में ही देखते रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि ये बड़े बच्चों की बात है, ये 4 साल 5 साल की गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, कॉम कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पोनी बना ली, नहीं मुझे ये नहीं पहनना, मुझे उसके बाद जा के मिरर में देखना, इन 3 राशि में ज़्यादा है। और ये बाय बॉर्न होता है, 2.5-3 साल के एज के बाद एक्टिव हो जाता है बस। किस राशि के लड़कों को बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां पसंद है, स्कॉर्पियो, फरारी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में इन्हें घूमने का शौक है? एरीज और लियो है, इन 2 में ज़्यादा दिखाना है? नहीं, मैं शो ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ, वो उनकी खुद की चॉइस है। ओके। वो चॉइस है, और दिखाने जैसा नहीं होता, क्योंकि आप अगर अच्छे उसमें हो तो ये चीज़ें बड़ी बेसिक और कॉमन है, लेकिन इन 2 में ज़्यादा है। जी। रंग से राजा बनने वाली राशि कौन सी है? रंग से राजा कैप्रिकॉर्न है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो लियो है। इन 2 राशि के जातक बहुत मेहनती होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं, और ऐसा चाहिए नहीं कि गर्लफ्रेंड चली गई तो उसके पीछे 2-4 साल खराब कर दिए। उन्हें अगर वो चली भी गई है तो ये तो पता है कि अंदर दिल में दर्द है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं है। तो ये 2 राशि अपने आप में इतनी प्रबल हैं कि यार एनी हाउ मुझे वो चीज़ तो चाहिए। किस राशि के लोगों के पास प्रॉपर्टी बनने के बहुत शानदार योग हैं? कब से? अब? वो अब नहीं, वो समय स्टार्ट हो चुका है जी। वो अगर हम टाइम बात करें तो बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं समय निकालूं तो वो लगभग आ रहा है 26 मार्च से लेके अभी रहेगा, लगभग 12 अप्रैल 2027 तक रहेगा। और वो एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊं तो वो कन्या में है, मकर में है और कुंभ में है। इन 3 राशि में ज़्यादा प्रबल योग हैं। लिटिल बिटिल लियो में भी हैं, बट लियो की चीज़ों में थोड़ी सी अड़चन आएगी जो कि दिवाली के बाद ओपन हो जाएगी। जी। किस राशि के लोगों को लोग छोड़कर बार बार चले जाते हैं जबकि उनकी गलती भी नहीं होती है? एक्चुअली उन्होंने खुद को ऐसा कर रखा है, क्या कह रहे हैं, वो ओवर इमोशनल है, कर्क है, मीन है, मतलब है थोड़ा सा, इन 2 राशियों में ज़्यादा है। जी। किस राशि के लोगों की सिर्फ अरेंज मैरिज ही हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है आप निभा भी तो नहीं पाओगे ना। लियो है, वो ईगो, एटीट्यूड इतना ज़्यादा होता है भाई,
उसको कंसीडर करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ है ठीक है। तो वो अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। जी। किस राशि के लोगों की सिर्फ लव मैरिज होगी और बहुत बढ़िया लव मैरिज होगी? कर्क है, मीन है, मकर है और कहीं न कहीं अगर मैं देखूँ तो तुला, इन 4 राशि में थोड़ा निभाने का लेवल ज़्यादा है। तो इनके लव मैरिज के योग ज़्यादा होते हैं, बॉयज़ के भी और गर्ल्स के भी। और मेरा ऐसा मानना है कि रिलेशन में अगर बॉयज़ के एफर्ट्स ज़्यादा है, उसका प्रेम ज़्यादा है, तो शादी वैसे भी चलती है। किस राशि के लोगों में हमेशा मसाला चलता रहता है, यानी कि कभी लड़ाई है, कभी प्यार है, ऐसा चल रहा है? नहीं, वो लड़ाई का लेवल क्या है, वो भी तो डिपेंड करता है ना। मीठा मीठी लड़ाई है। हाँ, मतलब शादी नहीं टूट सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। इसको ये ऐसे कह सकते ठीक है। हैं। कहीं न कहीं लिब्रा और कैप्रिकॉर्न है, कहीं न कहीं कैप्रिकॉर्न और विर्गो है, विर्गो और लिब्रा है, बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। किस राशि के लोग सबसे कम साफ सफाई पर ध्यान देते हैं? साफ-सफाई कर्क और मीन में थोड़ा-सा कम है और जो थोड़ी-सी पीड़ित हो जाती हैं चंद्रमा से और केतु से, तो वहाँ साफ-सफाई कम हो जाती है। एक चीज़ और, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, राशि के साथ में हम चीज़ें बता रहे हैं, बाकी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक आपकी जन्म पत्री में, जी। कुंडली में क्या मेंशन है। जी। जी। सबसे ज्यादा आलसी राशि कौन सी है? इन्हें बस पड़े रहना है बेड पे। जैसे मैंने पहले भी कहा, जहाँ चंद्रमा पीड़ित होगा, केतु पीड़ित होगा, जी। शनि पीड़ित होगा, तो वो कहीं न कहीं होता है। और स्पेशली इनमें मुख्य रूप से शनि की अपनी 2 राशि आती हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इनमें थोड़ा-सा ज़्यादा है और मीन में तो उससे भी ज़्यादा है। क्या राहु आपकी किस्मत बदल सकता है? हाँ, राहु महाराज काली खैर करे। बड़ी, आपने देखा होगा महादेव के पूजन का जब हम जाते हैं तो वहाँ भैरव जी को मिलना होता है, वो जो राहु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं न कहीं कुंडली के पॉइंट से। और अगर आपने लग के उनके उपाय कर लिए हैं, दिन बदल जाएँगे। ये भी डिपेंड करता है, राहु जन्म पत्री में कुंभ में है, राहु उच्च का है, राहु व्यवसाय पे है, कहाँ दृष्टि दे रहा है, राहु शुक्र के साथ में राजस योग बना रहा है या कहाँ है, ये भी डिपेंड करता है। जी। अगर किसी इंसान को अपनी रील्स वायरल करानी है, जैसे आपकी हो रही हैं, जी। क्या उपाय करना चाहिए? मैं तो खैर काली उपासक हूँ, जी। मेरे पे तो दया है उनकी, उन्हें ध्यान है मेरा। जी। लेकिन एक साधारण व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ कि भई आपको वायरल होना है, जी। महादेव के पैर पकड़ लो। मतलब बस उनके चरणों में चले जाओ और उनसे, मैं कह रही हूँ दुनिया में कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कामाख्या नहीं कह सकती, थोड़ा तामसिक हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप जितने भी लोग हैं, चाहे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बस महादेव के चरणों में चले जाओ। मैं मान नहीं सकती कि चीज़ें आपकी वायरल ना हो जाएँ या आप फेमस ना हो जाओ। ओह माय गॉड। जी। अभी आने वाले 4 महीने किस राशि के लिए सबसे शानदार रहेंगे? लियो, एरीज़ और कैप्रिकॉर्न। शानदार वो शुरू भी हो गया होगा कुछ का, तो इन 3 में ज़्यादा है। किस राशि के लोगों को आने वाले 4 महीने में लव मैरिज के संकेत दिख रहे हैं? लव मैरिज कन्या की बनेगी, कन्या के अच्छे योग हैं, तुला के भी अच्छे योग हैं। और अगर कुंभ वाले थोड़ा-सा अपना दिमाग शांत कर लें, भले ही 7.5 ही चल रही है, भाई मोहब्बत में थोड़ी है, जी। तो कुंभ के भी योग हैं। जी। आने वाले 4 महीने में किस राशि के लिए सबसे चैलेंजिंग टाइम शुरू होने वाला है? कहीं न कहीं अगर आपका मैंने पहले भी बोला, अगर आपका शनि पीड़ित है, जी। तो कहीं न कहीं हेल्थ के पॉइंट से एरीज़ में, मीन में, एक्वेरियस में थोड़ा-सा टाइम टफ है। और कहीं न कहीं अगर मैं देखूँ तो मिथुन राशि को थोड़ी पेट की, लीवर की थोड़ी-सी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है या इन्फेक्शन की। जी। पैसा बचाने वाली राशि कौन सी होती है कि इमरजेंसी टाइम पे पैसा बहुत सारा मिल जाता है इनके पास? पैसा बचाने के लिए जो दिमाग से मजबूत होगा वही तो बचा पाएगा, बिल्कुल। या फिर वो कंजूस होगा वो बचा पाएगा। जी, कंजूस तो भी हो सकता है। हाँ, तो कहीं न कहीं वो एक्वेरियस है या आपकी कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस है, और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लियो भी, उनका फोकस क्लियर होता है, वो रहता है उन लोगों का। किस राशि के लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो बचा नहीं पाते? उनका जन्म पत्री में उनका केतु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, शनि चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं न कहीं प्लैनेट की गति और युति बनी होती है, इसलिए धन की गति वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, कर्क में है। किस राशि के लड़के एक लड़की पर नहीं टिक पाते? ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत बेकार गंदी चीज़ है। एक्वेरियस और लिब्रा है, इनमें ज़्यादा है। नहीं टिक पाते। और 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 भी प्रैक्टिकल है भाई, तुम लोगों का यही है। और इसमें स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनमें है। और मेरी कोई लिब्रा से कोई लड़ाई नहीं है, मैसेज में लिख रखा है, जो एक प्रैक्टिकल है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है जी। किस राशि की लड़कियां पूरे एफर्ट्स लगा के रिश्ता निभाती हैं? कर्क है, मीन है, कुंभ है, कन्या भी है।
और अगर आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हो तो कहीं ना कहीं इसमें मकर भी है, लेकिन कन्या और मीन और कर्क इन 3 का ज़्यादा है। जी, किस राशि के लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ वो जन्मपति में राहु केतु आपका कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस दिशा पे गति पे है। लेकिन ये क्या होता है ना कि जिनको इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो लगे पड़े हैं, उन्हें महादेव से चाहिए, उन्हें काली से चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं वो कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है। और जो एक फ्रंट पे ऐसे है ना, ये थार वाले लेके चलते हैं, स्कॉर्पियो लेके चलते हैं, ये ज्यादातर आपको लियो वाले मिलेंगे। ओह माय गॉड, ओके। जी। मूलांक 2 के जो लोग होते हैं वो कोई भी बात छिपा क्यों नहीं पाते? चंद्रमा की राशि है, लविंग है, केयरिंग है, इनोसेंट है, डीप फीलिंग वाले हैं, और आप इनसे प्यार से बात करो ये सब बता देंगे। इनको यकीन जल्दी हो जाता है, सामने वाले पे विश्वास जल्दी कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यार समझदार बनो जी टाइम के अकॉर्डिंग। किस राशि के लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? उन्हें बनना है, दिखाना है कि हम हैं यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न और लियो है, इन 2 में है। मतलब वो इतना सब करके आए हैं तो उन्हें लगता है कि यार लोग ध्यान दें उन पे, तो इन 2 राशि में ज्यादा है। जी। किस राशि के लोग दिखते तो भोले हैं लेकिन अंदर से शैतान होते हैं? लियो। शैतान इट मीन्स वो थोड़े शातिर। हाँ, शातिर होते हैं, माइंड ज्यादा तेज चलता है। हो सकता है आपके साथ बैठे हैं, आपकी हाँ में करें, जगह से उठते ही कहेंगे अरे यार ये तो पागल था। सीरियसली? हाँ, टाइम खराब कर दिया इनने। लेकिन वो चीज़ केवल तब तक है जब वो आपके सपोर्ट में नहीं है, बैठे हैं। लेकिन अगर दिल से, मन से आपके लिए जुड़ गए हैं तो वो आप उन्हें फिर कभी भी कहीं भी कहिए वो आपके साथ हैं फिर। जी। किस राशि के लड़कों को सबसे ज्यादा नई नई चीजें पसंद है? नया फोन आया है, नया लैपटॉप आया है, नई बाइक आई है। लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, इन 2 में ज्यादा है। मैग्नेटिक पावर होती है, थोड़ा सा इनको ये लगता है कि यार चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, बट चाहिए, कुछ चीजें होती है ना जैसे। अनुराधा मैम, क्या कुंडली से आपका करियर पता लग सकता है कि आप क्या बनने वाले हैं? बिल्कुल। 9th हाउस 11th हाउस को आपका डायरेक्शन तक क्लियर होगा। प्रशासनिक योग है, गवर्नमेंट जॉब है, या आईटी में जाएगा, या इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, या इसका क्राइटेरिया तक क्या क्या जाएगा, या हमें एस्ट्रोलॉजर बनना था, या आपको एंकर बनना था, या मीडिया में जाना था, सब। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी किस लेवल पे है, आप कितना डीप फील आप उस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है जी। अनुराधा मैम, इस बार का जो रक्षाबंधन आ रहा है जी, वो किस राशि के भाई बहन के लिए सबसे अच्छा होने वाला है? अगर हम देखें रिश्ता भाई बहन का ऑलरेडी बहुत अच्छा बहुत होता है। अच्छा है। बहुत, मुझे ऐसा लगता है जो दुनिया में कोई नहीं हो सकता वो भाई बहन होते हैं। एक हेल्दी बॉन्ड होता है जी। और नहीं है तो भाई मेरा ऐसा मानना है बना दीजिए, कनेक्शन बना के रखिए। जहाँ छूट गया है, टूट गया है, जोड़ लीजिए फिर से। झुकने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं राशि के पॉइंट से इस चीज को देखूं तो कहीं ना कहीं मकर और तुला, कुंभ और वृषभ, कन्या और तुला, इनका बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में एरीज और लियो जी अब बहुत हेल्दी है। इस बार रक्षाबंधन पूजन का सही समय क्या होगा पूजन के लिए? जी, पूजन के लिए आप जो मुख्य समय है जो हम मान सकते हैं वो टाइम ड्यूरेशन, वैसे तो टाइम 27 में शुरू हो जाएगा, लेकिन जो ज्योतिष की कैलकुलेशन में जो बिल्कुल सटीक और जिसे अमृत टाइम बोला जाता है, अमृत इट मीन्स वो मॉर्निंग वाला नहीं, जो उसके बाद की जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो लगभग 7:20 से शुरू हो रही है। 7:20 से लेकर लगभग 9:55 तक विशेष योग है। इस समय पे बांधी गई राखी में जो है वो आपको अच्छा फल देगा। मतलब एक होता है ना, एक कनेक्टिविटी, आप बॉन्ड बना रहे हो। जब हम कर ही रहे हैं तो सही तरीके से करते हैं। बिल्कुल, एक वक्त पे पूजन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस बार की जो रक्षाबंधन आ रही है, भाई बहन को किस चीज का ध्यान रखना है? भाई लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम करना, रिश्तों में झुकने में कोई बुराई नहीं है जी। और अगर मैं देखूं तो राशि के पॉइंट से थोड़ा सा, अगर लियो और कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन और एरीज है, तो थोड़ा सा भी माफ करके चलो, चीजों को खत्म करके चलो। इस रक्षाबंधन पर भाई को अपनी बहन को क्या गिफ्ट करना चाहिए? विश्वास, ईमानदारी, सपोर्ट, एनी हाउ एनी सिचुएशन, आपका वो कमिटमेंट कि लाइफ में कभी भी किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो मैं हमेशा साथ हूँ। आज भी, कल भी, शादी के बाद भी, किसी भी परिस्थिति में सबसे पहला कमिटमेंट मैं ये मानती हूँ। और उसके बाद तो भाई पता ही है सबको, कॉस्मेटिक अच्छा लगता है, जितना दे दो, जो दे दो सब, और कोई दिक्कत नहीं है, कैश दे देना। ठीक है, परफेक्ट। कौन सी राशि के लोग कभी नहीं झुकते, बिल्कुल पुष्पा की तरह होता है? हाँ, थोड़ा सा झुकने वाला नेचर नहीं होता, लियो में है, लियो में थोड़ा है, लियो में भी है, और कहीं ना कहीं हम देखें तो एरीज में भी है। ये 2 राशि ऐसी हैं, थोड़ी झुकती नहीं है। मतलब ऐसा बहुत आपको एफर्ट करना पड़ेगा तो आपके प्यार मोहब्बत में हल्का फुल्का झुक गए तो झुक गए, वरना आपने देखा होगा बहुत आगे तक चीज़ इन्होंने नाश मार दिया, उसके बाद अरे यार अब खराब हो गया, अब कैसे करें में भी जाके नहीं झुक पा रहे हैं, तो चीज़ें खराब ही हैं।
किस राशि की लड़कियां सॉरी बोलने से कतराती हैं? एरीज। गलती नहीं मानेंगी? गलती होती नहीं है। ओह माय गॉड। गलती होगी तो गलती मानेंगे, जी। जब गलती है ही नहीं। और फिर मुझे ऐसा लगता है एरीज और एक्वेरियस में है थोड़ा सा गलती है ही नहीं ना। एस नाम के जो लोग होते हैं उनकी लव लाइफ कैसी होती है? लव लाइफ आपने देखा होगा कि स्वाति है, सिमरन है, या श्वेता है। श्वेता है जी। संजय है, सुमित है, सतीश है। तो थोड़ा सा इनकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा हो जी। जाता है। जी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लाइफ में जो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए वो बहुत देर से मिलती है। जी। प्यार में बहुत संघर्ष हो जाता है, व्यवसाय में बहुत संघर्ष हो जाता है, थोड़ा सा है। और अगर इसमें कहीं ए आ रहा है तो एक बार को भाग्य उदय आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट अल्फ़ाबेट एस में भाग्य उदय भी थोड़ा सा लेट है। लेकिन अगर इंडिविजुअल कहूँ तो ये जी। पर्सनली अगर मैं इस चीज़ को देखूँ या कैलकुलेशन के पॉइंट से देखूँ, एस नाम के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। ए नाम के जो लोग होते हैं उनकी लव लाइफ कैसी होती है? ए में जैसे मैंने पहले ही भी कहा कि सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी। मैग्नेटिक ऑरा होता है, बॉयज़ का भी गर्ल्स का भी, अपॉर्चुनिटी बहुत होती है ए नाम पे। हाँ, ये हकीकत है कि बॉयज़ का भी गर्ल्स का भी मतलब मुझे लगता है कि लिस्टें रहती होंगी लोगों के पास में, लेकिन ऑप्शंस बहुत रहते हैं ना? ऑप्शंस बहुत रहते जी। हैं। लेकिन उसके साथ में भी मेन चीज़ क्या है हम्म। कि लव लाइफ उतनी स्टेबल नहीं हो पाती है। अगर सूर्य उनका ठीक है तो वो डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कौन सा पार्टनर रखना है। अगर सूर्य उनका थोड़ा सा वीक है तो वो ये हो सकता है चीज़ें उनकी चली जाएँ, उसके बाद उन्हें लगा यार गलती हो गई इससे, तो वो ही ठीक थी। ये रहता है। वी नाम के जो लोग होते हैं उनकी लव लाइफ कैसी होती है? वी नाम का थोड़ा भी गोचर थोड़ा सा खराब चल रहा है। जी। और ये अभी शुरू हुआ है 8 जुलाई से। और इनका इसमें विकास है, विनीत है, विष्णु है, विमल है। विमल जी। है, विपिन है, विनीता है, विनीता विनी है। है। तो जो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन जा रहा है वो शनि चंद्रमा और हल्का फुल्का अगर मैं इसमें दृष्टि देखूं तो शुक्र की भी आ रही है। तो एक मानसिक तनाव विदाउट रीजन का रहेगा, जी। जो कि समय अभी शुरू हो चुका है जुलाई से, और वो नवंबर तक है। उसके बाद वो निकल जाएगा। सिर्फ आपको दिख रहा है, परेशान मत होइए, सिर्फ चीज़ें दिख ज़्यादा रही हैं, खराब नहीं होंगी। जी। और अगर ठीक लगे तो हनुमान जी का पूजन कर लेना, वो जो जितना भी दिख रहा है वो उतना भी नहीं दिखेगा। ठीक है। के अल्फाबेट के लोग कैसे होते हैं? एक तो के नाम में बहुत टॉकेटिव होते हैं, के हैं, बहुत टॉकेटिव हैं। और उनका एक स्थायित्व होता है, जी। बातचीत में एक प्रभाव होता है। दूसरा, देखने का, बातचीत करने का तरीका बहुत डिसेंट है, मेल का भी फीमेल का भी। जी। और अगर मैं इनकी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हेल्थ का इशू इनको आ सकता है। और वो थोड़ा हेल्थ का जो इनका इशू है वो अप्रैल से टाइम इनका शुरू हो चुका है। फेब से स्टार्ट हुआ था, बट अप्रैल से उसकी गति और युति बढ़ गई है। अभी अगस्त से थोड़ी और बढ़ जाएगी, नवंबर के आखिर तक आते आते वो कम हो जाएगी। उपाय स्वरूप विष्णु जी का पूजन करें, और अगर साथ में कहीं कर सकते हैं तो महाकाली के यहाँ पर मीठे का भोग लगवा दें। मीठे में स्पेशली मैं बर्फी का भोग लगवा दें, बैलेंस हो जाएगा जी। पी नाम की लड़कियों की लव लाइफ इतनी खराब क्यों होती है? प्रीति, प्रिया, प्राची, प्रांजल है थोड़ा सा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव, ओवर केयरिंग। आप एफर्ट्स लगा रहे हो तो सामने वाले को वो एफर्ट्स दिखना चाहिए ना, उसे ये नहीं लगना चाहिए वो इरिटेट हो गया है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो एक शक वाली चीज है वो ज्यादा शक करती हैं पी नाम की पी में लड़कियां। है। पी नाम के लड़के भी हैं, लड़कों का तो खैर पी ई क्या सब में ही है, पी का उसका कुछ नहीं है, जी। लेकिन फीमेल में थोड़ी ये चीज ज्यादा है। एग्री। हाँ। एम नाम के लोगों की लव लाइफ कैसी होती है? एम की अगर देखें तो ठीक है, बट थोड़ा सा इनको प्यार कम मिल पाता है। जैसे एक होता है ना कि आपने इतना एफर्ट्स लगाया, इतना क्या, मतलब आपको करना ज़्यादा पड़ेगा, रेस्पॉन्स थोड़ा कम आएगा। ये है एम में। स्पेशली मैं ये बॉयज़ की बात कर रही हूँ, एक बार को फीमेल का हो सकता है, लेकिन बॉयज़ की ये टाइमिंग रहती ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फाबेट ए और अल्फाबेट पी, इन दोनों की जोड़ी कैसी रहती है? मतलब अगर डिपेंड करता है ना उस पर, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हो गया, एक बहुत कम हो गया, लेकिन बहुत कम में पी में बहुत ज़्यादा कम है। मैं ऐसा मानती हूँ कि ए के साथ में एच की चल जाएगी, ए के साथ में एस की चल जाएगी, हाँ पी की वी के साथ में चल जाएगी, बैलेंसिंग है। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और बी और के
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम्म। अगर दो दोस्त हैं, दोनों का अल्फाबेट ए है, ओह बेहतरीन। कैसी रहेगी दोस्ती? दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, और दोस्ती जैसा शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ प्लेनेट या जन्म पत्री नहीं आती है, बट बी प्रैक्टिकल। दोनों का अगर सूर्य अच्छा है तो फिर जमेगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती में निभाने में कोई पीछे नहीं होता है। जी। लेकिन अगर एक के नाम में फॉर एग्जांपल अनुराधा है, अनुराधा में एक कई बार आ चुके हैं, सामने अमित है जी, तो उस सिचुएशन में क्या है कि भाई अनुराधा के प्लेनेट ऊपर हो गए हैं, तो वो मैनेज वाली चीज रहती है थोड़ी सी। ठीक है। जी। क्या रत्न जो पहनते हैं इंसान, वो सभी को पहनने चाहिए? ये डिपेंड करता है जन्म पत्री में जी। कहाँ है, किस पॉइंट पे है, और कितने अंशों पर है, और जन्म पत्री में कितनी गुंजाइश है। अनुराधा मैम, अगर किसी का कोई ग्रह नीच का है, जी, क्या आप उनको रिकमेंड करती हैं कि आप स्टोन पहने? जी, मैं नीच के जो प्लैनेट होते हैं पे मैं कभी उन पे स्टोन नहीं गिरवाती हूँ, क्योंकि जी। पीड़ित पे अगर आप इसको आप ऐसे समझिए कि आपको कहीं किसी को जख्म है और आपने उसमें पिन कर दिया है, मैं कभी नीच के प्लैनेट पे रत्न नहीं गिरवाती हूँ, रेमेडी कराती हूँ, और देवी दया करे सब काम करता है। जी। जी। अनुराधा मैम, आपको लगता है कुंडली मैटर करती होगी? आज की जेनजी जनरेशन है, स्मार्ट लोग हैं, इनके लिए क्या कुंडली? जो दिल मिला बस हो गया? हाँ, तो फिर वो सत्यानाश हो भी तो जाता है। ऐसा नहीं है, सब मानते हैं, सब कुछ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जेन जी ज़्यादा है। जी। आप देख लो, आपको ठीक लग रहा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देख लो, अगर कनेक्टिविटी नहीं बन रही है तो मैं बैकआउट कर जाता हूँ। कॉम्बिनेशंस देख लो, मुझे सपोर्ट तो करेगी ना। इसके ऑलरेडी पहले भी अफेयर रहे हैं, आगे मुझे चीट तो नहीं करेगी ना। तो आज के टाइम में ये चीज़ और ज़्यादा हो गई है लास्ट 5 साल से। ठीक है। अमावस की रात की हम बात करते हैं जब भी तंत्र की बात आती है। जी। क्या है अमावस की रात को ऐसा? देवी दया करे, काली पूजने वाले, कामाख्या पूजने वाले जानते होंगे कि अमावस्या का महत्व क्या है। जहाँ तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक और नजर बंधन भी कहीं पे लगा हुआ है, तो ये विशेष रात होती है। एक बार में, एक बार के कट से खत्म, दोष ही खत्म। बहुत बार ऐसा होता है वापस गिर जाता है। तो विशेष है, और मुझे ऐसा लगता है साधक, उपासक, साधना करने वालों के लिए विशेष रहती है। होली, दिवाली ज़्यादा विशेष है। होली पे पूर्णमासी लग जाती है, दिवाली पे अमावस रहती है, तो दिवाली का महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। मिथुन राशि के लिए अगर मैं पूछूं एक रिकमेंडेशन, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले टाइम? मिथुन राशि के स्वास्थ्य में थोड़ी सी, मैंने बोला ना अभी पीछे कि वो कॉम्बिनेशन बुध के साथ में है, वो टाइम एक्टिव हो चुका है, फेब से आ चुका है। इनको स्टोन का बनेगा, अल्सर का बनेगा, लीवर की प्रॉब्लम बनेगी, ब्लड में हल्का फुल्का इन्फेक्शन रहेगा, और ये टाइम ड्यूरेशन दिवाली तक ज्यादा है, उसके बाद कम हो जाएगा। असर तब भी रहेगा बट कम हो जाएगा। अगर हम उपाय स्वरूप इसकी बात करें तो तिरुपति बालाजी के दर्शन, मैं कह रही हूँ खत्म, वो आज ही खत्म। जो दिवाली तक चलता हुआ समय है वो आज ही खत्म हो जाएगा। जी। मकर, कुंभ और वृषभ राशि के लोगों का आने वाले टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहने वाली है? बेहतरीन। आने वाले समय में नहीं, उनका समय स्टार्ट हो चुका है। जी। करोड़पति बन रहे हैं? करोड़पति तो होती ही है राशियां अपने आप में लेकिन ये है कि धन स्टेबल हो जाएगा, धन की गति जो कम हो गई थी वो गति बढ़ जाएगी, और ये अभी आप महसूस करेंगे, जन्माष्टमी के बाद और हो जाएगी, बट वो डिपेंड करता है सैटर्न पे, सन पे, और कहीं ना कहीं मार्स पे, इनकी सिचुएशन कुंडली में कहाँ पर है। ठीक है। क्या हीरा कोई भी इंसान पहन सकता है? नहीं, ये मैं भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेल फीमेल है कि अच्छा सॉलिटेयर नहीं तो मल्टी पहन लें। नहीं, जिस जन्म पत्री में स्पेशली वीनस मून से, वीनस केतु से, बुध केतु चंद्रमा, इन 3-4 ग्रहों की जो ये युति बनी हुई है वो डीप डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग का कॉम्बिनेशन बनवाती है। तो मैंने कभी नहीं डायमंड गिरवाया है इस कॉम्बिनेशन वाले बच्चों को, मैंने मल्टी का भी नहीं कराया है। तो उसके ऑप्शंस में रेमेडी है या दूसरा रत्न है वो गिरवाया जाता है। हीरा हर व्यक्ति नहीं पहन सकता है, जैसे कि एक माइंड होता है कि हीरे में एक मैग्नेटिक पावर होती है, ये हकीकत है जी। इससे अलग एक चीज़ और है, हीरे के साथ में मेल में फीमेल में एक अट्रैक्शन पावर इस तरीके से होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है। या तो आपका माइंड उस लेवल पे इतना शार्प हो कि आपका फोकस नहीं हट रहा है, तो कहीं नहीं फोकस भी हटाता है।
जी। किस राशि की लड़कियों को सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक्स के अलावा नेकलेसेस का शौक है? बहुत सारी ज्वेलरी चाहिए ना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की अगर हम बात करें, चाहिए नहीं, अच्छी लगती है। जी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और टोरस, हम्म। और लिटिल बिटिल देखें तो मैंने विर्गो में भी देखा है। जी। और चाहिए नहीं है, वो व्यवसाय के पॉइंट से भी अच्छी है। अगर कोई बच्चा इसका काम कर रहा है, और गर्ल्स तो स्टोर करती हैं, भाई जाएंगे तैयार होंगे तो चाहिए तो ही। जी। किस राशि के लोग दोस्ती तो दिखाते हैं बहुत अच्छी करी है, लेकिन होते दगाबाज हैं? दगाबाज नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड है। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जी। कौन सी राशि ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, वो लियो है। मान जाओ लियो है, एक्वेरियस है और एरीज है। इन तीन में होती भी है। और किसी पॉइंट पे, जैसे मैंने पहला भी कहा है इस चीज़ को, कि इस राशि के जातक अगर आपके साथ में खड़े हैं ना, आपको आधी रात भी खड़े मिलेंगे आपके साथ में, तो थोड़ा सा फोकस्ड है। और दगाबाज क्या कि माइंड थोड़ा सा हो जाता है इन लोगों जी। गहरी दोस्ती वाली राशि कौन सी होती है? गहरी दोस्ती जो दिल से, मन से जुड़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो विर्गो में है, और जेमिनी में है, स्कॉर्पियो में है, और लियो और एरीज, इन दो की का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनाता है। किस राशि के लोग बिल्कुल हीलर की तरह हैं? आप उन्हें कुछ भी नहीं कहोगे, वो तब भी समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। वो डीप फीलिंग कर्क में होती है, कैप्रिकॉर्न में भी है, एक्वेरियस में भी है। लेकिन जैसे कहें ना कि यार ये तो आंखें देख के इस चीज़ को समझ गया है कि यार ये परेशान है, वॉइस से समझ गया कि यार इसकी तबीयत ठीक नहीं है, या इसको पेन है, या ये चीज़ इन तीन में ज़्यादा है, और मीन में भी है, लेकिन उन तीन में ज़्यादा है। मीन थोड़ी हेजिटेशन वाली राशि है, वो फ्रंट पे थोड़ा बोलना कम पसंद करती है। दिल में, मन में बहुत प्यार होता है, लेकिन फ्रंट पे थोड़ा कम रहता है उनका। किस राशि के लोगों को घर पे टिकने का शौक नहीं है, इन्हें बाहर ही रहना है? ऐसे जो घूमने फिरने वाली राशि है ना जी। वो कन्या, मिथुन, ये बहुत ज़्यादा है। और अगर पैसे की व्यवस्था नहीं बननी तो क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया। कुंभ भी है, और कुंभ राशि वाले थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, 7.5 है। ठीक है जी। कर्क राशि के लिए सपोर्टिव लव राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। काली घेर करे पर मतलब स्कॉर्पियो वाले यहाँ बैलेंस कर जाते हैं, या तो ये कह लो कि एक सीधा हो गया है। जी। किस राशि के लोग लैला मजनू की तरह होते हैं, उनकी तरह मोहब्बत? लैला मजनू वाली जो हमारी राशि है, मकर है, मीन है, और मकर है, कन्या है, टोरस है, कन्या है, मतलब गहरी मोहब्बत है। और इसके साथ में कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो कर्क और स्कॉर्पियो का भी है, गहरी होती है। मतलब जुड़ गए तो फिर हट नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है यार आ जाओ, जाना मत। ओह माय गॉड। ये वाला। किस राशि के लोग जब मोहब्बत करते हैं तो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे हीर रांझा ने की? कर्क, मीन भी प्रैक्टिकल, इन दो राशि में ज़्यादा है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। और मैंने इस राशि के कितने बॉयज़ भी, गर्ल्स भी बहुत डीप फीलिंग वाले देखे हैं। मतलब मैंने फीमेल भी देखी है, उस लड़की ने शादी नहीं करी, उसने शादी ही नहीं करी। तो आज के टाइम में इस लेवल तक जाना भी तो मतलब आसान है, जिसमें कि इतनी अपॉर्चुनिटी है। तो इसका मतलब आपके प्यार का लेवल वो है ना। जी। जी। किस राशि की लड़कियां जब प्यार करती हैं तो इतना करती हैं कि अपने माँ बाप को भूलने के लिए भी तैयार हो जाती हैं? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न है, और लिब्रा भी है, और कहीं ना कहीं कर्क और मीन भी है। इनमें गहरी मोहब्बत होती है, निभाने का लेवल बहुत ज़बरदस्त होता जी। है। और वैसे डिपेंड भी करता है कि सामने कौन है, लेकिन इनका एफर्ट 100% होता है। स्पेशली जो बिल्कुल ही ब्लाइंडली प्यार करती हैं, वो कर्क और मीन ज़्यादा है। किस राशि के लोगों का जब ब्रेकअप होता है हाँ। तो उनका रास्ता नशे की तरफ चला जाता है? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये दो राशि थोड़ी हैं। एक्चुअली अपने आप में बोल्ड राशि हैं। लियो वाले हैं, लियो का 3, 4, 6 महीने रहता है, वो मूव कर जाते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, इन दो में ज़्यादा है। किस राशि की लड़कियां शादी के बाद भी अपने एक्स को याद करती हैं? एक्स को सब याद करते हैं, चाहे लिस्ट कितनी लंबी हो। जी। एक्स कोई नहीं भूलता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि हाँ, दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है, तो वो लिब्रा है, कर्क है और मीन है, इनमें ज़्यादा है। किस राशि के इंसान को हमें रखना चाहिए अगर हमें लाइफ में सपोर्ट चाहिए तो, कि भाई इसको रखो जरूर? कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज। भले ही थोड़ी सी बोल्ड राशियां हैं, बट मैंने जैसे पहले भी कहा, आपके लिए खड़ी हैं तो जान लगा देंगी। तो ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए ना, कि जो आपको इतना समझ पा रहा है, आपके सपोर्ट में है। और अगर इमोशनली पॉइंट पे देखना है तो करके
ठीक है। जी। किस राशि के लोग सबसे ज्यादा गालीबाज होते हैं? इन्हें गाली देने का बड़ा शौक है। एरीज है, लियो है और मीन भी है। ओह माय गॉड, मीन भी है। मीन भी है। एक्चुअली जो ओवर इमोशनल है, जिनका कंट्रोल नहीं होता, उनका गाली पे तो निकलेगा। तो ये 3 राशि थोड़ी ज्यादा। किस राशि के लोगों का हमेशा साथ जरूरी होता है? साथ वैसे समय देता है, लेकिन अगर हम राशि के पॉइंट से बात करें तो एरीज है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक्वेरियस भी है। ये 4 राशि का आपको अगर सपोर्ट है, साथ है। वैसे भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वाली राशियां हैं, वो सब में होता है, बट इनका थोड़ा क्राइटेरिया वाइड होता है, राजनीतिक पॉइंट से भी, सामाजिक स्तर से भी जी। तो रहता ही है। जी। किस राशि की लड़कियां बिना मेकअप के भी बिल्कुल मधुबाला लगती हैं? वो आपकी निगाह बताएगी कि जी। आपको प्यार किससे है। प्यार में हर व्यक्ति अच्छा लगता है, लेकिन एक मैं देखूं तो कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, एक्वेरियस है, इनका ऑरा ही ऐसा होता है, इनकी बातें ऐसी होती है शार्प, आदमी का ध्यान बातों पे रुक जाएगा। उसके बाद में शक्ल भी खूबसूरत है तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो इन 3 में है। किस राशि के लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं वो एकदम से हो जाता है? इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो दिल से प्योर लोग होते हैं, जी। वो कहीं ना कहीं कर्क है, केवल कर्क, बस। आने वाले वक्त में मीन राशि को हानि हो रही है, लाभ हो रहा है? अब मैंने जैसे पहले भी कहा है कि 7.5 चल रही है। वैसे अभी जो एक लाभ का जो योग बना है वो अभी लगभग 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और पहले ही मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि जहाँ सट एंड स्ट्रॉन्ग है और वो टाइम ड्यूरेशन दिवाली तक रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे जाएगा, चाहे वो बोनस दे जाए, चाहे आपको प्रमोशन दे जाए। जॉब वाले बच्चों के लिए, बिजनेस वालों के लिए हो सकता है कोई रुकी हुई डील हो, वो क्लियर हो जाए। जी। सितंबर से लेकर दिसंबर तक किस राशि को बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं? ओफो, एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, कहीं ना कहीं कन्या है। धन की गति बनेगी, रास्ते खुलेंगे और कहीं ना कहीं रास्ते खुल चुके हैं। तो इन 4 राशियों का ज्यादा अच्छा है। जी। इस शादी के सीजन में 2026 के शादी के सीजन में किसकी शादी पक्का हो रही है? कर्क के योग ज्यादा है। कर्क राशि के शादी के योग बहुत प्रबल हैं और कन्या के भी योग हैं। कन्या का अगर कहीं ब्रेकअप हो गया था, वो जुड़ जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी। जी। अनुराधा मैम, एक रैपिड फायर करते हैं। जी बिल्कुल। अनुराधा मैम, किस मूलांक के लोग सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं? ओके। 2 या 5? 2। 2 या 6? 6। 6 या 7? 6। 6 या 8? 6। 6 या 2? 6। 6 या 2? 6। 6 या 1? 6। 6 या 9? 6। ओके। किस मूलांक के लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं? 1 या 2? 2। 2 या 5? 5। 5 या 6? 5। 5 या 7? 5। 5 या 1? 5। ओह माय गॉड, सो द आंसर इज 5। ओके, डन। अनुराधा गोयल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर एक रेमेडी आपको देनी हो आज हमारी ऑडियंस को पैसा बनाने के लिए, क्या रेमेडी रहेगी आपके हिसाब से? जैसे कि अभी सावन चल रहा है जी। और कहते हैं ना कि धन की गति से धन बनाना, धन से धन बनाना। करना कुछ नहीं है, महादेव के पास जाके शिवलिंग पर जितना हो सके गन्ने का रस चढ़ाइए और शहद। पहले गन्ने का रस है, बाद में शहद है। आप देखिए धन के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी रेमेडी है। धन की गति और युति के पॉइंट से तो बहुत ही अच्छी है। जी। अनुराधा गोयल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू एंड आई बिलीव आज हमारी ऑडियंस को नए नए सवाल मिले और नए नए जवाब भी मिले होंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताते रहा करिए हमें कि क्या क्या सवाल पूछने हैं, किन चीजों को लेके आपको अच्छा लगा, किन चीजों को लेके आपको खराब लगा, वो भी सब बताते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।